यूपी बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी से होने वाली हैं। तो आइए 16 फरवरी को किस पैटर्न पर आधारित होगा आपका मॉडल पेपर, कैसा होगा पैटर्न, वो हम लेकर के आ गए हैं। तो आओ हम हल करते हैं इस पेपर को, समझते हैं परीक्षा के पैटर्न को। जैसा कि आप जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का समय होता ही होता है, पूर्णांक 100 का होता है। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चूंकि नोटिफिकेशन तमाम वीडियोस हो जाने के कारण नहीं पहुंचते हैं और 16 फरवरी से पहले आप कोई वीडियो मिस नहीं करना है कोई भी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हर एक वीडियो का लिंक हम वहीं भेजते हैं, व्हाट्सएप के चक्कर में ना पड़िए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस, सही सही स्पेलिंग डालिए जैसे हमारी चैनल की स्पेलिंग है, तो आपको मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। अब चूंकि नोटिफिकेशन पहुंचता नहीं है अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लिया है, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी हो जाता, बाकी कोई खास बात नहीं है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है? तो डिप्टी कलेक्टरी के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है, अमरकांत है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सही जवाब होगा अमरकांत। क्या होगा? अमरकांत। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है? उरू ज्योति, अग्नि की उड़ान, महके आंगन चहके द्वार, मेरे विचार। यहां पर महके आंगन चहके द्वार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा उपन्यास लिखा है? चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु, नौका डूबी। तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का है, लेकिन गोदान उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद का है। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कौन है? गोदान है, गबन है, ठीक है, गबन, कर्मभूमि है, कर्मभूमि है, गोदान, गबन, कर्मभूमि है, निर्मला है, निर्मला है, मंगलसूत्र है, कौन सा? मंगलसूत्र है। और एक कहानी इनकी प्रसिद्ध है, कफन। कफन क्या है? कहानी है। और मंगलसूत्र है और गोदान हो गया, मंगलसूत्र हो गया, निर्मला हो गया, ठीक है। ऐसे इनके तमाम उपन्यास हैं। हमने एक ट्रिक से इनका एक वीडियो डाल दिया है। ट्रिक से आप लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास ट्रिक ज्ञान सिंधु तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो गोदान है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? आपको ऐसे वीडियोस नहीं देखना है, मैं सावधान करता हूं, जिन पे केवल थंबनेल ही जबरदस्त हो, कंटेंट न हो। आप इस समय आपको हजारों लोग पढ़ाते हुए मिलेंगे, हजारों लोग, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप केवल वही चैनल चुनिए जो एक विषय को लेकर के एक दक्षता प्राप्त अध्यापक आपको पढ़ा रहा हो, जो गारंटी ले सकता है आपके 95 प्लस की। बाकी गारंटी थंबनेल पे सबके लिखी होती है, ठीक है, थंबनेल पे सबके लिखी होती है, लेकिन कंटेंट में, उसके अंदर के अध्ययन में वो वजनता नहीं होती है। केवल थंबनेल देखकर वीडियो ना देखें, आप एक व्यक्ति को चुने, वो चाहे हम हो या कोई हो, हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, संस्कृत के लिए, समाजशास्त्र के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अपनी अलग अलग विषय के लिए आप अपना अलग अलग एक अध्यापक चुनिए कि वो अच्छा पढ़ा रहा है, वो हमें पार करवा देगा मैराथन क्लासेस के माध्यम से, अथवा केवल हमें बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे हिसाब से आपको पढ़ना है। मैं नहीं कहता हूं कि फला चैनल से पढ़िए, नहीं, सबसे पढ़िए, लेकिन पढ़िए सबसे, लेकिन वहां से पढ़िए जहां आपको लगे कि मुझे परीक्षा तक मेरी फला विषय कंप्लीट हो जाएगी रिवीजन के माध्यम से, मैराथन के माध्यम से। बाकी तो ऐसे ऐसे, मतलब आपको क्या, मैं कुछ नहीं कहूँगा कि जैसे कि बरसात में मेढक निकल के आ जाते हैं, ठीक वैसे ही तमाम चैनल्स खुल जाएंगे, ठीक है, तमाम लोग आपको पढ़ाने लगेंगे, लेकिन क्या वो जो पढ़ा रहे हैं, क्या वे दक्षता प्राप्त हैं? क्या वे डिग्री होल्डर हैं? नहीं। अगर आप YouTube पे किसी डॉक्टर से दवाई लेंगे तो आपको उस डॉक्टर की डिग्रियां नहीं पता हैं, लेकिन आप दवाई ले लेंगे अगर YouTube से, तो आपके नुकसान हो जाएगा आपको,
ठीक है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप एक विशेष व्यक्ति को, एक जो क्वालिटी पूर्ण आपको एजुकेशन दे रहा हो, आपको आपकी परीक्षा का मार्गदर्शन दे रहा हो, आपको परीक्षा की जो विषय है उसको कंप्लीट करवा दे आपकी उस डेट तक, तो ऐसे व्यक्तियों से आप पढ़िए। ये नहीं है कि ये कर लो वो हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं होता है कि ये कर लो वो हो जाएगा, एक वीडियो में 200 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 500 पक्के हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। बाकी आप टाइम वेस्ट करेंगे और लास्ट में क्या होगा, आपका बड़ा लॉस जाएगा। इसलिए पूरा, जहाँ पर पूरा सिलेबस आपको एक विषय का मिल जाए, जैसे हमारे चैनल पे आपको संस्कृत और हिंदी का फुल सिलेबस मिलेगा और कंप्लीट मिलेगा, और परीक्षा की दृष्टि से हम आपको हिंदी संस्कृत की गारंटी लेते हैं। अब बाकी विषयों में हम आपको मदद तो करेंगे, लेकिन मदद तभी करेंगे जो हमें पता होगा। आप कहेंगे सर अंग्रेजी पढ़ा दीजिए, तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे आती नहीं है। हाँ, वो अलग बात है, मैं अंग्रेजी की इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे आती नहीं अंग्रेजी। तो इसलिए जो है, मुझे जो आता है मैं वो आपको आपकी परीक्षा तक निपटवा दूंगा। बाकी आप अपने हिसाब से अपने टीचर्स चुनिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे पढ़िए कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन है? विचार प्रवाह, प्रस्तुत प्रश्न, पृथ्वी पुत्र, तब की बात और थी। तो यहां पर लगा दीजिएगा तब की बात और थी। सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन हैं? वासुदेव चरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राय कृष्णदास या सरदार पूर्ण सिंह। सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। अब 2 का आएगा, यहां से पद्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्नोत्तर चालू होंगे, ठीक है। रिवीजन क्लासेस बहुत जल्द चलने वाली हैं, आप टेंशन न लो, 16 से चला देंगे हम। बात यह है कि अभी 16 तक प्री बोर्ड है, तो कुछ मॉडल पेपर्स हम मुहैया करा देते हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का ग्रंथ है? श्री रामचरितमानस, पद्मावत, रासो या फिर कामायनी, ठीक है। तो कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? आदिकाल का है। आदिकाल का यहाँ पर श्री रामचरितमानस भक्ति काल का है, पद्मावत भक्ति काल का है, कामायनी छायावादी युग की है। रासो जो ग्रंथ हैं वो आपके आदिकाल के ग्रंथ कहे जाते हैं, यानी पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? ठीक है, आपको अगर मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो मॉडल पेपर .info वेबसाइट पे चले जाइए। यहाँ पर आपको प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक सबके मॉडल पेपर मिल जाएंगे PDF के रूप में। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिए हैं क्रैश कोर्स की भी। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो आपको यहाँ पर वैसे तो रंग में भंग और जयद्रथ वध और भारत भारती, ये ऐसे चलते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर चूंकि पहला काव्य संग्रह रंग में भंग है, वो दिया नहीं है, तो आप भारत भारती लगा देंगे। चूंकि ये काव्य संग्रह नहीं है, ये एक काव्य की किताब है पूरी। निम्नलिखित में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और आदिकाल का यानी हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर आपसे पूछ ले तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन खड़ी बोली का पूछ लेगा तो प्रिय प्रवास हो जाएगा। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? हरिऔध हैं। हरिऔध यानी जहां से आपका पवन दूतिका लिया गया है, ठीक है। पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? युगांत, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, स्वर्ण किरण, ठीक है। देखिए कला और बूढ़ा चांद पर, लोकायतन पर या स्वर्ण किरण पर या युगांत पर? तो कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला था, या इसको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी कहते हैं, लोकायतन पर मिला था, ठीक है। साहित्य अकादमी कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। अब निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? और ये हजारों बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार आया है। तो महादेवी वर्मा को मिला है, पंत को मिला है, अज्ञेय को मिला है, लेकिन निराला को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। महादेवी वर्मा को किस कृति पर? यामा पर मिला है। पंत को कला और बूढ़ा चांद पर मिला है, ठीक है। नहीं, पंत को जो है, अच्छा, पंत को चिदम्बरा पर मिला है, ठीक है, चिदम्बरा पर पंत को मिला है। अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, लेकिन निराला को नहीं मिला है। फिर चलते हैं, अब खत्म हो रहे हैं आपके हिंदी गद्य पद्य साहित्य के विकास से संबंधित प्रश्न, ठीक है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले पढ़ लो उपरोक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो भाषा और आधुनिकता पाठ का शीर्षक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का ये चैप्टर है। ठीक है, फिर देखिएगा यहां पर अगला प्रश्न ये पूछ रहे हैं क्या कि रेखांकित अंश की व्याख्या। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। ऐसी सशक्तता तभी अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल मुहावरों को ग्रहण कर सके। तो आप लिखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी कहते हैं कि भाषा संपूर्ण युग चेतना की विचारों के अभिव्यक्ति का एक मजबूत साधन है। भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करता है और भाषा तभी सशक्त हो सकती है जब अपने युग के अनुसार मुहावरों को ग्रहण कर सके, युग के अनुसार शब्दों को ग्रहण कर सके और युग के अनुसार ही बातचीत को ग्रहण कर सके, क्योंकि भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है। सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है? सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है? ठीक है, नित्य नूतनता। यहां पर देखिए लिखा है नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता? तो आप देखिए यहां लिखा है सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। रमणीयता और उद्दिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रमणीयता का मतलब होता है सुंदरता। ठीक है, उद्दिष्ट का मतलब होता है निर्दिष्ट या निर्देशित। ठीक है, यानी सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। उद्दिष्ट मतलब बताई गई या निर्दिष्ट है, बताई गई कह सकते हैं। जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है। अब देखिए यहां पर रेखांकित अंश है तो हम इसकी क्या कर लेते हैं? व्याख्या कर लेते हैं। यहां पर देखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं, जो कुछ हम इस संसार में अनुभव करते हैं वो समस्त ही ऊर्जा का ही स्वरूप है। क्योंकि कहा गया है ऊर्जा न कभी नष्ट होती है, ना मतलब ऊर्जा अजर और अमर है। ऊर्जा का रूप परिवर्तन होता है, ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसीलिए महर्षि अरविंद ने भी कहा है कि हम ऊर्जा के ही अंश हैं। ठीक है, तो महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम ऊर्जा के ही अंश हैं। हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वो क्या है? ऊर्जा का ही स्वरूप है। अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों के अर्थ बताइए। देखिए अस्तित्व का अर्थ होता है वजूद। ठीक है, वजूद या महत्व, ठीक है, या महात्म्य कह सकते हैं। तादात्म्य का अर्थ होता है समानता। तादात्म्य का मतलब होता है समानता, ठीक है, या समान का भाव। ठीक है, तादात्म्य का अर्थ क्या होता है? तल्लीनता भी होता है। तादात्म्य का अर्थ होता है तल्लीनता। तल्लीनता कह सकते हैं, यानी उसी में लीन हो जाना या एक हो जाना या एक संभाव हो जाना या समान हो जाना। तो तल्लीनता लिखिए सबसे अच्छा है, या एक हो जाना लिख सकते हैं। ठीक है, और अस्तित्व का मतलब होता है वजूद। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या हमने कर ही दी है। गद्यांश के पाठ का नाम है क्या? हम और हमारा आदर्श। तेजस्वी वन के संपादित अंश हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से
बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। ज्यों ही तेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, ज्यों ही तेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। तो यहां रेखांकित अंश है, इसकी सबसे पहले हम व्याख्या करते हैं। पवन दूतिका कहां से लिया गया है? हरियोध जी ने लिखा है पवन दूतिका। तो पवन दूतिका में राधा जी पवन से कहती हैं कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण जो हैं नवजलद, नवजलद माने नवीन बादलों के समान, कंज अर्थात कमल के समान नेत्रों वाले हैं। वे मधुबन को जब से गए हैं तो ना तो वहां से वापस लौट कर आए हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है। मैं उनके विरह व्यथा से बावली हो रही हूं, पगलाई जा रही हूं, और मेरी सारी दुख की कथा तू जाकर के हे पवन शाम को सुना देना। और तेरा भवन तजकर तू जैसे आगे बढ़ेगी, त्याग कर थोड़ा सा, अल्प माने थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तो तुझको बड़ा शोभायमान सुंदर सुंदर सुख देने वाली सुंदर सुंदर कुंजे मिलेंगी। कुंजे माने बगीचा, छोटे छोटे बगिया मिलेंगी, बावड़ी मिलेंगी, प्यारी छाया वहां पर होगी, और वहां चिड़ियों की मृदुल स्वर होंगे, वो तुझको मोह लेंगी। लेकिन तुझको वहां पर मोहित नहीं होना है। मेरा दुख लख, मेरा दुख देख कर वहां जाकर के तुझको विश्राम नहीं लेना है हे पवन। तो राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? तो पवन के द्वारा भिजवाती हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दें। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? प्यारे नवीन जलद के समान उनका रूप है तथा कंज के समान उनके नेत्र हैं। राधा की मनोदशा का वर्णन हमने कर ही दिया है ऊपर। गद्यांश पद्यांश से संबंधित कविता का शीर्षक पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोगलिप सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि सुमहान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह, अब भी पुरानी राह, अब भी पुरानी राह। कवि इन पंक्तियों में कहता है, रामधारी सिंह दिनकर अभिनव मनुष्य में कहते हैं, क्या कहते हैं कि धरती पर अमृत की धार बहुत बरस चुकी है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। इस धरती पर अमृत की धार बहुत बरस चुकी है, परंतु भली भांति से यह संसार सुशीतल माने भली भांति से अब तक शीतल नहीं हो सका है। यह अब भी जल रहा है। भोग लिप्सा, भोग लिप्सा का अर्थ जानते हो? भोग की इच्छा आज भी लहरा रही उद्दाम। उद्दाम का अर्थ क्या होता है? उद्दाम का अर्थ होता है तीव्र गति से। आज भी भोग की इच्छाएं मनुष्य में तीव्र गति से लहरा रही हैं, प्रचंड गति से लहरा रही हैं। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। घृणा, द्वेष, विद्वेष, ईर्षा, पापाचार सब इस पृथ्वी पर भरा हुआ। मानव के मन में धन वैभव के काम सुखों की भोग लिप्सा आज भी बह रही है। पशुओं जैसी आदतें आज भी मनुष्य शमन नहीं कर पाया है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम।
अभी भी मानव की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, असहाय नर अर्थात जो तुच्छ प्राणी है, नीच मानव है, जो गरीब है, मानवता की, मानवीय मूल्यों की, मानवीय भावनाओं की कोई कदर नहीं है। सब जगह धन की लिप्सा बढ़ रही है, सब जगह। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, चाहे भीष्म हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे अशोक हो, चाहे गांधी हो, चाहे जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह हो, चाहे जो हो, सबने अहिंसा का संदेश दिया। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। यानी वर्तमान युग के मानव ने इन महापुरुषों को अपने से श्रेष्ठ मानकर इन सबके प्रति श्रद्धा एवं सम्मान तो व्यक्त करते हैं, किंतु इनके बताए हुए अहिंसा के मार्ग को नहीं अपनाते, केवल वाचिक सम्मान देते हैं। मात्र वाचिक मतलब केवल वाणी से इनको सम्मान देता हुआ मनुष्य आगे बढ़ता है। सभी को अपने निज से श्रेष्ठ तो मानता है, सभी को सिर झुकाता है, लेकिन जो उन्होंने सत्य, अहिंसा और सुकर्म का मार्ग बताया, उन पर नहीं कोई मनुष्य चल रहा है। केवल वाणी से सम्मान देता है, अंदर से नहीं। दग्ध कर पर को, पर माने दूसरे को, दग्ध माने जला करके, दूसरे को दुख से दग्ध करके स्वयं भी यह मनुष्य दुख में जलता है। और आज भी मानव अपनी पुरानी राह पर चला जा रहा है, झूठ के रास्ते पर पापाचार कर रहा है। तो पाठ का नाम दिनकर का मतलब पाठ का नाम अभिनव मनुष्य और कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर ही दी। प्रस्तुत काव्यांश में अमृत की धार बरसने से क्या तात्पर्य है? अमृत की धार बरसने से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है कि है बहुत, यानी कि इस धरती पर अमृत की धारा बहुत बरस चुकी है, यानी सभी सतपुरुषों के वचनों की धारा, वचन रूपी अमृत की धारा बरस चुकी है। महात्माओं के उपदेशों के संदर्भ में कवि ने क्या कहा? महात्माओं के उपदेशों के संदर्भ में कवि ने कहा कि महात्माओं के उपदेशों को मनुष्य सुनता है, मानता है, उन सभी को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन केवल उनको वाचिक सम्मान देता है, अंतःकरण से नहीं। प्रस्तुत पद्यांश में मानव के दुखों का निमित्त और निदान क्या बताया गया है? प्रस्तुत पद्यांश में मानव के दुखों का निमित्त और निदान क्या बताया गया है? तो निदान यही बताया गया है कि सभी को बराबर सम्मान दो, मानवीय मूल्यों को सम्मान दो, और सत्य और अहिंसा की राह जो ईश बुद्ध, ईश अशोक, गांधी आदि ने बताया है, उसी के मार्ग पर चलो। वाचिक सम्मान नहीं, अंतःकरण से सम्मान दो, तभी आपके दुखों का निदान हो सकता है। अब आपका साहित्यिक परिचय देना होगा। साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में आज ही वीडियो अपलोड हुई है। साहित्यिक परिचय कैसे लिखें, जीवन परिचय कैसे लिखें, आप आराम से देखिएगा। ज्ञान सिंधु आगे डाल लेंगे तो आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय कैसे लिखें ज्ञान सिंधु, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, फिर कौन से जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आपको याद करना है वो भी हम बता देंगे। ठीक है, साहित्यिक परिचय देते हुए एक कवि की, यानी 10 नंबर आपके पक्के होंगे यहां से। ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी का सारांश। ठीक है, ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का सारांश आपको लिखना है। शब्द सीमा इसकी भी 80 शब्द है, यानी एक एक 1.5 पेज में सबको लिखना है। फिर खंड काव्य में आपको चरिचित्रण जरूर याद कर लेना है। ठीक है, बस आपका काम हो जाएगा। फिर खंड खा आता है। खंड खा में आपको क्या करना होगा? खंड खा में 2 गद्यांश 2 पद्यांश आएंगे संस्कृत के, 1 गद्यांश और 1 पद्यांश को करना होगा। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में हिंदी अनुवाद कीजिए। मैं पूरा कराता हूं, कोई भी पेपर अधूरा नहीं, पूरा का पूरा। यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जैसा उपकरणवताम अर्थात धनी लोगों का जीवन होता है, तथैव मीन्स वैसा ही, ते माने तुम्हारा, जीवनम माने जीवन, स्यात् माने होगा। मैत्रेयी से याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जैसा, जब मैत्रेयी कहती है क्या मुझे पूरी दुनिया का धन मिल जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी, तो नहीं कहते नहीं,
मैत्रेयी जैसा धनी लोगों का, साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, वैसा ही जीवन तुम्हारा भी हो जाएगा। अमृतत्व से तू नाशास्ति वित्तेन, वित्तेन माने धन से, नाशास्ति आशा नहीं है तू माने तो अमृतत्व से, अमरत्व की आशा धन से नहीं की जा सकती। सा मैत्रेयी वाच, वो मैत्रेयी बोली, ये न माने जिससे, अहम माने मैं, ना माने नहीं, अमृता माने अमर, श्याम माने हो पाऊंगी, किम माने क्या, अहम माने मैं, तेन माने उसका, कुर्याम माने करूंगी। अरे जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसका मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनाम जानाते तदेव में ब्रूहि, जो कुछ भी भगवान आप अमृत तत्व साधन के बारे में केवल जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, वही मुझसे बोलो। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया, हे प्रिया, नह माने हमारी, सती माने सती, तुम माने तुम मेरी सती हो, प्रियम भाष्य, प्रिय बोल रही हो, अच्छा कह रही हो, यही आओ उपविश बैठो, व्याख्यास्याम, व्याख्या करूंगा, ते माने तुमसे अमृत तत्व साधनम, अमृत तत्व साधन की। तो कहां से लिया गया? आत्मज्ञेयो सर्वज्ञः पाठ से लिया गया है। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्ष्यात् न अपि कदापि भ्रंशन्ति। महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु, लौकिक प्रलोभन माने होता है लालच, लौकिक यानी सांसारिक लालचों में, बद्धा माने बंध कर, ठीक है, नियत माने निश्चित, लक्ष्यात माने लक्ष्य से, ना माने नहीं, कदाप माने कभी भी, भ्रश्यन्ति माने भ्रमित होते हैं। यानी महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में बंधकर निश्चित लक्ष्य से कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तो, देश सेवा में संलग्न, अयम युवा, यह युवा, उच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय की परिधौ माने बाउंड्री में या परिधि में, स्थातुम न अशक्नोत, ठहर नहीं सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति माने इत्यादि अन्य राष्ट्रनायक, अन्य राष्ट्रनायक सह सो अपि, वह भी देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। देहल्याम, दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशने, कांग्रेस अधिवेशन में, अयम इन्होंने अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष के पद को अलंकृत किया। रॉलेट एक्ट इति आख्यस्य, रॉलेट एक्ट इस नाम के कानून के विरोध में, अस्य माने इनका, ओजस्वी भाषण श्रुत्वा सुन करके, आंग्ल शासकाः, अंग्रेजी शासक भीताः जाताः माने डर गए। बहुवारम, बहुत बार, कारागारे निक्षिप्तो अपि, कारागार अर्थात जेल में, निक्षिप्तो अपि माने डाले जाने पर भी, अयम वीरः, इस वीर ने, देश सेवा व्रतम ना त्यजत, देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा। हो गया। चलो कहां से लिया गया? महामना मालवीय पाठ से। फिर है उदेति सविता ताम्र एव अस्तमेति चा, संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। उदेति माने उदित होने पर, सविता माने सूर्य, ताम्रः माने लाल, ताम्रः माने लाल, एव माने ही, अस्तमेति माने अस्त होने पर, चा माने और, जब सूर्य उदित होता है तो लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति और विपत्ति में, महताम माने महान लोग, एक रूपता, एक रूप में रहते हैं। संपत्ति और विपत्ति में जो महापुरुष हैं उनका एक रूप देखने को मिलता है। जैसे उदित होने पर सूर्य लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल रहता है। यानी संपत्ति में, जन्म में और मृत्यु में, सुख में और दुख में महान लोग समान रहते हैं। यानी समझ गए आप? प्रीणाति यः सुचरितै पितरं सपुत्रो, यद भर्तु एव हितमिच्छति तत्कलत्रं, तन्मित्र आपदि सुखे च समक्रियं यद, एतत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, यह माने जो, सुचरितैः माने सुंदर चरित्र से, पितरम माने पिता को, सा पुत्रो वही सच्चा पुत्र है। जो अपने सुकर्म से, सुचरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वही सच्चा पुत्र है। यद माने जो, भर्तुः माने पति का, एव माने ही, हितम माने हित, इच्छति माने चाहती है, तत् माने वह, कलत्रम माने स्त्री।
वही स्त्री सच्ची स्त्री है जो अपने पति की हित चाहती है, पति का हित चाहती है। तत्मित्रम, और वही सच्चा मित्र है। आपद यानी सुख दुख में, सुखेचा और सुख में, समक्रियम समान भाव से सक्रिय रहता है। और एतत्रयम, इस तीनों को, यह तीन, एतत्रयम जगत संसार में पुण्यकृतो पुण्यवान लोग लभंते प्राप्त करते हैं। इन तीनों को संसार में पुण्यवान लोग प्राप्त करते हैं। किसको? सच्चा मित्र, सच्चा पुत्र और सच्ची पत्नी। तो भैया अब आएंगे मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, क्रैश कोर्स में सब पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे पृथक कार्य करना, राम भरोसे अपनी खिचड़ी सदा अलग पकाता है, दाल में काला होना, शंकाग्रस्त होना, थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना का मतलब ये है यानी अल्पज्ञ का डींगे हाँकना। ठीक है, अल्पज्ञ का क्या करना? डींगे हाँकना। ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है, ओछे व्यक्ति का दिखावा करना। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, बेढंगा शौक। ठीक है, फिर आपको संधि विच्छेद करना है। कवीश्वर का कविधन ईश्वरः कवीश्वरा हो जाएगा। फिर आएगा ज्ञानोपदेश, ज्ञान धन उपदेशः ज्ञानोपदेशः। शयनम शेधन अनम, शेधन अनम, दा वाला सही हो जाएगा, शयनम हो जाएगा अयादि संधि से। फिर कहता है विभक्ति और वचन, आत्मसु और नामन। आत्मसु सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। ठीक है, नाम नाम, नाम नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर है कपट और कपाट। कपट का मतलब होता है धोखा, कपाट का अर्थ होता है दरवाजा, धोखा और दरवाजा। अंबुज और अंबुद, अंबुज का अर्थ होता है कमल, अंबुद का मतलब होता है बादल। तो कमल और बादल। करि शब्द के सही अर्थ को चुनकर लिखो। करि का मतलब होता है हाथी। वर्ण शब्द का उचित अर्थ है, वर्ण का अर्थ है रंग। ठीक है, वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग। फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कभी पहले नहीं हुआ, अभूतपूर्व। ठीक है, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो। ठीक है, सत्यनिष्ठ। मेरा प्राण संकट में, वाक्य शुद्ध करना है। मेरा प्राण संकट में है, तो मेरे वचन संबंधी क्या है? इसमें त्रुटि है, मेरे प्राण होना चाहिए। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध वाक्य है। मैंने रामायण की टीका पढ़ी, आपका कृपा पत्र मिला। महादेवी वर्मा कवयित्री हैं, सीमा गुणवान स्त्री है। यहां पर ये जो है सीमा गुणवती स्त्री होना चाहिए। करुण रस और शांत रस का लक्षण और उदाहरण लिखिएगा। ठीक है, तो करुण रस देखिएगा, लक्षण क्या लिखेंगे करुण रस में? इष्ट विनाश बंधु वियोग आदि के कारण जब शोक नामक स्थायी भाव, विभावन भाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये हो गया शांत रस का लक्षण। शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभावन भाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। जैसे अब लो नसानी, अब नान सई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, अब लो नसानी, अब नान सई हो। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका शांत रस। ठीक है, तो श्लेष अलंकार, जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चार्यू ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट या चिपका हुआ। जहां पर एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबरन के वहां पर दो अर्थ हैं, सुंदर स्त्री, सुंदर अक्षर और सोना। फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु इत्यादि वाचक शब्द आते हैं। उदाहरण देखिए, मनो नीलमल सैर पर आतप्रयोग प्रभात डाल लीजिएगा। चौपाई छंद
कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये हो गया चौपाई। ठीक है, दोहा क्या होगा? दोहा तो चौपाई के 4 चरण होते हैं, 16-16 मात्राएं होते हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं, सममात्रिक छंद है। ठीक है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दूसरे और चौथे चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु गुरु का विधान होता है। ये दोहा छंद है। दोहा छंद आप वही लिख सकते हैं, मनोनीलमन शैल वाला दोहा छंद है। कोई स्टेशनरी की दुकान खोलने हेतु बैंक शाखा प्रबंधक से ऋण लेने हैं तो आवेदन पत्र, ये सब करा देंगे हम बहुत जल्द ही, वैसे एक ही 2 दिन में। ग्राम प्रधान की ओर से अपने जिले के जिलाधिकारी, और हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो तो हो भी चुका हो, जिलाधिकारी के नाम पत्र लिखना है गांव की सफाई के संबंध में। कोरोना एक वैश्विक चुनौती, निबंध, आरक्षण व्यवस्था, वरदान अभिशाप, नई शिक्षा नीति और लोकनायक तुलसीदास। यानी मेरा प्रिय कवि वही है लोकनायक तुलसीदास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रदूषण की समस्या, आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से। और अगर आपको पेपर नहीं मिल पा रहा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि पेपर तो आप हल कर ही लिए हैं, सब कुछ जान ही चुके हैं, पैटर्न समझ में आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।